बैठे हैं, आगे आ जाओ समान। और एक लीगल सेल के चेयरमैन, जहाँ पर बहन जी का जन्म हुआ उस गाँव के बहन जी ने प्रस्ताव दिया इनको, ये लीगल सेल के चेयरमैन है। आइए। हाँ नंबरदार जी, आप इनको बताओ अपने हाथ में। विजेंद्र कादियान जी आइए आइए, आप आप उधर से जाके आप बपिंदर जी करेंगे, और तस्वीर मनोहर जी और सुभाष बत्रा जी, लीगल सेल के चेयरमैन साहब, ये ले तो इधर ही सरपंच साहब ले लो इनको, उठ के आप तो बहुत बोल रहे हैं, आप इतने फरमा रहे हो, आप राजपाल भाई यहाँ के ठोकर साहब को एक मिनट और एक महिला नेत्री जो है ना के भी एक रेणुमाला विधायक का जी, आप खड़े हो। हाँ हाँ मोनिका जी आप। हाँ 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 हमारे सेक्रेटरी है ये, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बत्रा साहब तो वहाँ बैठे हैं, सौभाग्य बत्रा। हाँ हाँ मुकेश जी, बत्रा साहब पूर्व मंत्री बैठे थे। अब मैं बहन जी से अपील करूंगा, अरे हरिओम कौशिक जी, अरे आओ आओ बंताराम वाल्मीकि जी को सम्मानित कर रहे हैं, ग्राम निवासी कर रहे हैं। तालियां बजाकर इस प्रोग्राम की सफलता के लिए तालियां बजाकर इनका हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। अब मैं बहन जी से अपील करूंगा कि वो आए। चलो धर्मवीर जी मलिक का 40 नंबर गाड़ी जाम लगे, थोड़ा सा देखो धर्मवीर मलिक जी का। हमें बहन जी से अपील करूंगा। हाँ योगी जी, हमारे हरियाणा विधानसभा में बहादुर विधायक से अपील करूंगा कि आए। हाँ माननीय राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, राष्ट्रीय संयोजक एससी डिपार्टमेंट AICC, आप लोगों के लिए में विचार रखे। आइए माननीय राजकुमार जी। धन्यवाद जी, मैं इनको अपनी तरफ से स्वरूपा भेंट करता हूँ। उपस्थित जनसमूह को प्रणाम करते हुए शामली गांव के बुजुर्ग माताओं को नमस्कार करते हुए मैं आपकी तरफ से और इस पूरे जनसमूह की तरफ से आज हमारे बीच इस मीटिंग के मुख्य वक्ता और आपकी चहेती नेता, हरियाणा की शान बहन कुमारी शैलजा जी का आज शामली गांव में पहुंचने पर स्वागत करता हूं और उनके साथ आए विधानसभा में शेर की तरह आपकी आवाज को गाड़कर आपकी आवाज को उठाने वाले हमारे भाई शमशेर सिंह गोगी जी का, बहन रेणु बालाजी का जो पंचकुला सडोरा से आई है, सडोरा, और हमारे बीच उपस्थित हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री और बिल्कुल आपके साथ के लगते हुए हल्के के भाई विजेंद्र कादियान जी,
उनका भी आज की सभा में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं। हमारे बीच बहुत ही सीनियर भाई बजरंग दास जी गर्ग व्यापार सेल के सालों से पूरे हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और बच्चा बच्चा इस हरियाणा में उनके नाम को जानते हैं। और उनके साथ आए हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण जो उनके साथ आपसे वोट की अपील करने के लिए आए, उन सभी का यहाँ पर पहुंचने के स्वागत करते हुए अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। साथियों, आज बड़ी एक सुखद बात हुई। एकदम अचानक से एक किसी गांव के बहुत ही सामान्य जन को एकदम इनवाइट किया गया कि आप अपनी बात को रखो, और देख करके कितनी खुशी हुई कि आज हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर, एक छोटे से गांव के अंदर एक जो युवा सोचता है राजनीति के मर्म को किस तरीके से छुआ उसने, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि राजनीति के हर क्वेश्चन का जवाब हमारे से पहले उस व्यक्ति ने यहाँ पे माइक के माध्यम से आपको बताए। उन्हीं सारी बातों की चर्चा करने के लिए आपके नेता आपके बीच बात रखेंगे। बहुत कुछ उस व्यक्ति ने, दिनेश शायद नाम था उनका, दिनेश, उसने कुछ छोटा नहीं कि किस परिस्थितियों में आज का चुनाव आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उन परिस्थितियों को समझने के लिए उसने जो विश्लेषण किया है कि क्यों इस सरकार को एक मात देने की जरूरत है, झटका देने की जरूरत है, और क्यों इस सरकार के खिलाफ आज एक नया विधायक बनाने की जरूरत है। मैं उस विधायक को प्रणाम करता हूं जिसने आपका रिप्रेजेंटेशन करते हुए यहाँ पे 10 साल दिए। आदरणीय स्वर्गीय हमारे श्री किशन हुड्डा जी, उनके स्वर्गवास की वजह से चुनाव ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है। मैं ठीक है, भगवान के चरणों में उनका स्थान है और उन्होंने आपकी आवाज को सालों तक विधानसभा में उठाया, लेकिन आज जिस तरीके से सरकार कह रही है कि एक विधायक बदल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर वही का वही संख्या रही तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो फर्क पड़ेगा उस भाई ने मेरे को और हमारे सबको इस जनसमूह के बीच में बताया कि इस सरकार की नींव हिलाने का काम जो बैसाखियों के सहारे चल रही है उसमें भागदौड़ मचने का काम ये आपका चुनाव करेगा। और आज हरियाणा की जनता आपके मुंह की तरफ देख रही है, आपके फैसले की तरफ देख रही है। हरियाणा की जनता इंतजार कर रही है उस 3 तारीख का, उस चुनाव का, कि आप वो फैसला लें और किसान और मजदूर के खिलाफ जिस तरीके से अध्यादेश संसद के अंदर अपने घमंड में चूर होकर के नरेंद्र मोदी ने किया है, आपकी सारी जन भावनाओं के ऊपर ठोकर लगा करके जिस अहम के अंदर चूर होकर के उसने फैसला लिया है, उस फैसले का एक जवाब, करारा जवाब देने का एक समय आ गया साथियों। और जवाब होगा जनता के अंदर, लोकतंत्र के अंदर वोट के द्वारा होता है और आप वोट देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं बहन कुमारी शैलजा जी जो आपके बीच उपस्थित हुई है आज इस अपील के लिए कि हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट भाई इंद्राज नरवाल जी जो आपके बीच आ रहे हैं, नरवाल जी को आप भाई बोलू, जो प्यार से आप बोलू बालू बोलते हैं, उनको आप इतने भारी अंतर से, जितने भारी अंतर से आप जिताएंगे उतनी जल्दी इस सरकार के पैर उखड़ेंगे। अगर आपने एक तरफा जन समर्थन दिया, जाति भेदभाव सब कुछ भूल करके, क्योंकि ये सरकार फिर पिछले दरवाजे से वो कोशिश कर रही है कि आपको उसी दौर में लेके जाए जब पिछले चुनाव से पहले हरियाणा के अंदर जिस तरीके से जातिवाद का जहर बोला गया था। आपको बार बार कमरों के अंदर बैठ करके वो जहर बोलने की कोशिश करेंगे ये लोग, लेकिन आपको याद रखना है कि इस हरियाणा को बचाना है और देश के किसानों को, मजदूरों को बचाना है। तो आज बहन जी की अपील के माध्यम से इस फैसले को गौर से सुनना है और वो समय आएगा जब आप अंतरात्मा की आवाज से इस कांग्रेस के विधायक को जिताएंगे और जल्द से जल्द उसके बाद उल्टी गिनती शुरू होकर के सरकार मोहते में उतरेगी और आपके जन समर्थन से। और मैं कहता हूं कि आपके इस फैसले से अगली जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और आपके चहेते लोग उस सरकार में मुखिया होंगे, तब जाकर के
हरियाणा का दोबारा से विकास का पहिया चलेगा। मैं ज्यादा लंबी न बात करते हुए मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं और बंताराम जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि इतना अच्छा एक आयोजन इस गांव में करके दिखाया। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद राजकुमार जी। राजकुमार जी, बड़ी छोटी बात है, हमने तो एक अंतिम सांस तक एक फैसला लिया है कि हम बहन जी की सोच को जिस तरीके से बहुत ही पुराने समय से इनका बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, गांधी परिवार के साथ, सोनिया गांधी परिवार के साथ, श्रीमती इंदिरा गांधी परिवार के साथ, हमारे पूजनीय स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी किस तरीके से केवल हरियाणा प्रदेश के ही नहीं, हिंदुस्तान की कमेरी वर्ग की आवाज बुलंद करते थे और उनकी सच्ची खून की कड़ी से और उनके खून से बनकर के किस तरीके के एक हिंदुस्तान के एक बहादुर बेटी पैदा हुई है। मैं उस आत्मा को बधाई देता हूँ, जननी को बधाई देता हूँ जिन्हें ऐसी बहादुर बेटी को पैदा किया है और हमारी सेवा करने के लिए, गरीबों की आवाज को बुलंद करने के लिए पैदा किया है। मैं उनसे पहले अपील करूंगा कि गोदी साहब आए और बहन जी के सम्मान में दो शब्द कहें और जो मौजूदा जी किस तरीके से हरियाणा की विधानसभा में धारते हैं वो बात करें। सरदार शमशेर सिंह जी गोगी। गांव शामड़ी के 36 बरादरी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारी बहनों, हमारे बीच में कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता बहन कुमारी शैलजा जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं प्रदेश कांग्रेस की। वो आप लोगों से वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आई हैं। और हमारे साथ पूर्व मंत्री काद्यान साहब, बजरंग दास गर्ग जी और रेणुवाला जो विधायक हैं सडोरा से, ये बड़ी दूर से आई है, देखो अम्बाला से वोट मांगने के लिए। और ये मेरा भाई है राजकुमार कटारिया। और बंता सिंह की तो बात ही क्या करनी, लोग इसको बनता को क्या कहते हैं, कुमार भाई बनता राम कहते, मैं इसको बंता सिंह कहता हूँ। भाव अब तेरे को बंता सिंह बनाना हमने, सिंह बनेगा जब भी तो कुछ कार्य करेगा। अब शेर बना देना है। वैसे पहले ये जिस पार्टी में था वहां शेर ही था, ये हमारी पार्टी आके थोड़ा कमजोर हो गया। मेरी आपसे देखो एक अपील है भाई, बहन जी कांग्रेस की नेता है, मैं देखो कितना भारी भरकम आदमी आपको दिखाई दे रहा हूं। मैं सारी जिंदगी कांग्रेस में खोदी, मेरे को भी बुढ़ापे में इन्होंने एमएलए बना दिया। इतनी बहादुर कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमारी जिंदाबाद। असली बात नहीं है, सही बात है। जरूर झूठ बोल थोड़ी आ रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं। लेकिन प्यारी लाल का दर्द रह गया वैसे, ये मेरे से भी बड़ा है। दौड़े तू भी आ रहा है, ये मेरा क्लास फेलो जी। तो भाई ये टिकट तेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तेरे वाले नेता तेरे दे दी, फिर अब इलेक्शन है, ठीक छेड़े ना मना। सुभाष पत्रा जी हमारे बीच में हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हमारे बीच में यहाँ आए हैं, सभी का गांव की तरफ से भी। और कल ही प्रोग्राम है ये रात को 9-10 बजे। और मैं बंता सिंह को इस बात की बधाई देता हूं कि रात को 9 बजे ही फोन कराया थे, तो वहां पे समय का सदुपयोग कर ले बंता सिंह। कल ही बहन जी को आना आ रही है, रिक्वेस्ट कर लेते हैं यहीं से होते हुए वापस दिल्ली तो जाना है। इधर को ये साथ में गनौर आके जीटी रोड है, ठीक है ना, ये सड़क सीधी जाती है ना। मैं तो रास्ता भी पूछ लिया, देख लो बांधने से। अब एक काम करना है, 2 प्रोग्राम हो रहे हैं सारे पड़ोस में। 26 तारीख सोमवार को
मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता। वोट तो आपने बहन जी के कहने से देनी है, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं, और देनी भी चाहिए। जमुना पार वोट का क्या फायदा है? कोई है फायदा? ये बीजेपी तो जमुना पार है। सोमवार को सुबह 10 बजे बहन जी ज्वारा गांव में आएंगी और उसके ठीक 11:30 बजे बाद में चिड़ाना में। तो आपका यहाँ पड़ोस है, आप दोबारा से वहां भी बहन जी के दर्शन करना और वहां आप आना। उसके बाद फिर बुटाना और बड़ौदा दूर का प्रोग्राम है, वहां आप आना, आपकी मर्जी, जिसका दिल करे आओ, फिर वहां हम संभाल देंगे। तो बहन जी की अपील का असर 3 तारीख को दिखाई देना चाहिए। कांग्रेस का कैंडिडेट जो है उसको पता लग जाना चाहिए